सो ये स्टूडेंट्स, हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि सारे बच्चे जो हैं वो हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं। सो नाउ लेट अस नो कि उनकी हाइकिंग पे उनको कौन से ऐसे इंसिडेंट्स या सिचुएशन फेस करनी पड़ी। सो दे वर एंजॉइंग द इमेंस ब्यूटी ऑफ नेचर ड्यूरिंग द हाइकिंग के टाइम पे उन्हें नेचर की वो इमेंस ब्यूटी देखने को मिली, जिसे वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा प्लीज्ड थे वो इस सब को देखने के बाद। दे ऑल वॉकड वेरी फार फ्रॉम देयर टेंट्स। चलते चलते वो सारे बच्चे जो थे वो अपने जो टेंट वाला एरिया था, जो उनका कैंपिंग स्पॉट था, उससे बहुत ही दूर आ गए थे। अ लिटिल लेटर 3 बॉयज सॉ अ केव। कुछ टाइम बाद 3 बच्चों ने एक केव यानी एक गुफा देखी। दे गॉट डिस्ट्रैक्टेड, और इसकी वजह से वो क्या हो गए, डिस्ट्रैक्टेड हो गए, मतलब अपने रास्ते से भटक गए। इट लुक्ड वेरी इनवाइटिंग टू देम। वो जो केव थी ना, उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी आई कि वो उसके अंदर जाएं और देखें कि ये केव कैसी है। दे वर क्यूरियस टू नो व्हाट वाज इनसाइड इट। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थे। क्यूरियस मतलब उत्सुक, और यू कैन से उत्साहित थे ये देखने के लिए कि इस केव के यानी इस गुफा के अंदर क्या है। सो दे वेंट इनसाइड द केव टू एक्सप्लोर अ लिटिल। तो इसीलिए वो अपने ग्रुप से अलग हो गए और उस गुफा के अंदर चले गए ये जानने के लिए कि उसके अंदर कौन है या क्या है। When they entered the cave, it was dark and cold inside. जब वो केव के अंदर उन्होंने एंटर किया तो उसके अंदर क्या था, डार्क यानी बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और थोड़ी ठंड भी थी। After going a little further, they saw some lights. The lights were only glowworms. जब वो थोड़ा और अंदर गए तो वहां पर कुछ लाइट्स चमक रही थी, और वो लाइट्स जो थी वो किस चीज की थी, ग्लोवर्म्स, मतलब कुछ चमकते हुए कीड़े थे, यानी कि जुगनू जैसा कुछ था जिनकी लाइट्स जो थी वो चमक रही थी। द बॉयज स्पेंट अ लॉन्ग टाइम इन द केव एंड एंजॉयड द प्रिटी लाइट्स ऑफ ग्लोवर्म्स। ये सब देखकर वो बच्चे और ज्यादा एक्साइटेड हो गए और उन्होंने अपना कुछ टाइम वहां पर स्पेंड किया। But just then the boys noticed that there was a bear sleeping in the dark corner behind glowworms. लेकिन तभी उनमें से एक बच्चे ने क्या नोटिस किया कि वहां पर कॉर्नर में एक बेयर यानी एक भालू सोया हुआ था। They got frightened. Obviously इतने बड़े भालू को देख के वो सारे बच्चे क्या, डर गए। Frightened means डर गए। One of the boys screamed, लेट्स रन अवे। और उनमें से एक बच्चे ने क्या चिल्लाया, चलो चलो जल्दी यहाँ से भाग चले, क्योंकि भालू को देख के वो सभी डर गए थे। सो देन व्हाट हैपेंड, ऑल द बॉयज रन अवे। दे प्रिज्यूम दैट देयर अदर क्लासमेट्स एंड टीचर्स वुड बी वेटिंग आउटसाइड द केव फॉर देम। और उन्होंने पहले से ये सोचा हुआ था कि उनके जब तक वो केव यानी गुफा के अंदर गए हैं ना, तब तक उनके क्लासमेट और टीचर्स उनका बाहर वेट करेंगे, लेकिन एक्चुअली वो सब तो जा चुके थे और नन ऑफ देम वाज देयर, और उनमें से कोई भी बाहर नहीं था। तो फाइनली अब ये 3 बच्चे जो थे वो अपने ग्रुप से बिछड़ गए थे और अकेले थे। They felt sad because they had missed the walk. अब वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए क्योंकि वो अपना रास्ता भटक चुके थे। How would we get back? I feel scared, said one of the boys. उनमें से एक बच्चा बोला, अब हम वापस कैसे जाएंगे? I feel scared. Scared means डरा हुआ। तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। Suddenly अचानक क्या हुआ? They remembered about trail markings. उन्हें अपनी टीचर की दी हुई वो ट्रेल मार्किंग वाली इंस्ट्रक्शन याद आई, जो उनकी टीचर ने उन्हें दी थी कि जब भी आप ऐसे में रास्ता भटक जाएं तो कहीं किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कि ट्री पे, पत्थरों पे ऐसे कुछ निशान बनाएं जिससे आपको ये पता चल सके कि आपने किस रास्ते से शुरुआत की थी। Meanwhile, other students and their group teachers were still having a walk in a different area of the forest. बाकी जो स्टूडेंट थे वो अपने ग्रुप्स के साथ थे और वो अपने उसी फॉरेस्ट एरिया में कंटिन्यू करते जा रहे थे, मतलब चलते जा रहे थे। There each group teacher checked from the list whether all students were present there or not. अब फाइनली एक स्पॉट पे आकर सारे टीचर्स ने ये चेक करना शुरू किया कि सारे ग्रुप के जो बच्चे हैं वो हैं या नहीं। आप भी स्टूडेंट जब भी किसी पिकनिक पे या ट्रिप पे जाते हैं अपने टीचर्स के साथ, तो आपके टीचर्स भी आपकी अटेंडेंस लेती है ना, बस में चढ़ने से पहले, बस में उतरने के बाद, एक बार बस में भी अटेंडेंस ली जाती है।
और ऐसे किसी आप स्पॉट पे रुकते हैं तो वहाँ भी अटेंडेंस ली जाती है टू एंश्योर दैट मतलब सारे स्टूडेंट्स हैं और सारे बच्चे एक साथ हैं। तो मिस चोपड़ा जो एक टीचर थी उनमें से, उसने बोला 1 बॉय इज मिसिंग फ्रॉम माई ग्रुप, मेरे ग्रुप में से एक बच्चा मिसिंग है। सडनली दूसरे टीचर जो कि मिस्टर गुप्ता थे उन्होंने बोला 2 बॉयज फ्रॉम माई ग्रुप आर मिसिंग टू, मेरे ग्रुप के भी 2 बॉयज मिसिंग हैं। मिस शर्मा सेड वी आर मिसिंग 3 बॉयज ऑल टुगेदर, तो फाइनली मिस शर्मा ने कहा कि हम लोगों में से या हमारे इन सभी बच्चों में से 3 लड़के मिसिंग हैं। Miss Kapoor said they might be back at camping spot following the trail marks or signs we had made on our way through. तो मिस कपूर ने कहा कि वो लोग ज़रूर उस कैंपिंग स्पॉट मतलब जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पर वापस आ जाएंगे उन ट्रेल मार्क्स को फॉलो करते हुए या उन साइंस को फॉलो करते हुए जो हमने बनाए थे। मिस कपूर ने इस इंस्ट्रक्शन को अपने साथ भी फॉलो किया था कि उन्होंने जिस रास्ते से वो जा रहे थे ना, वो अपने पीछे पीछे कुछ स्पॉट छोड़ती जा रही थी, जैसे कुछ क्रॉस जैसा या कुछ एरो जैसे ऐसे निशान, ताकि वो उसको फॉलो करते हुए उस जगह पर वापस आ जाएं जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था। ऐसे में जंगल वाले रास्तों में रास्ता पहचानने में आसानी होती है। So all students and teachers walked back to the camping spot. बाकी सारे बच्चे और जो टीचर्स का ग्रुप था वो सभी कैंपिंग स्पॉट पे वापस आ गए। When they reached there, they were pleased to see all the 3 missing boys. और जब वो अपने कैंपिंग स्पॉट पे पहुंचे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि वो तीनों लड़के जो मिसिंग थे वो तीनों भी उसी कैंपिंग स्पॉट पे आ चुके थे। मतलब फाइनली उन्होंने भी अपना रास्ता ढूंढ लिया था और वो सही जगह पहुंच गए थे। मिस कपूर आस्क्ड वेयर हैड यू बीन ऑल द टाइम, तो फिर मिस कपूर ने उन बच्चों से पूछा कि आप इतनी देर कहाँ थे और आप ग्रुप से अलग कैसे हो गए। वन ऑफ द स्टूडेंट एक्सप्लेन्ड दैट फर्स्ट दे हैड एक्सपीरियंस्ड एन एक्साइटिंग टाइम इन द केव एंड व्हेन दे सॉ अ बियर देयर दे ऑल रैन आउट ऑफ द केव इन फियर। तो उनमें से एक बच्चे ने पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की कि पहले वो लोग केव में घुसे थे जहाँ पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग टाइम इंजॉय किया था, लेकिन जब उन्होंने वहाँ पर एक भालू को देखा तो उसे देखकर वो इतना डर गए कि उन्होंने वहाँ से फिर भागना शुरू किया और वो भागते भागते फाइनली उन ट्रेल मार्क्स को फॉलो करते करते अपने कैंपिंग स्पॉट पे आ गए। Miss Kapoor warned the 3 boys to stay with the rest of the classmates from now onwards. और इसके बाद मिस कपूर ने उन बच्चों को वार्निंग दी कि वो अब से अपने बाकी क्लासमेट्स का जो ग्रुप है उसी के साथ रहें ताकि वो दोबारा से मिस ना हो जाए या खो ना जाए। आफ्टर सम टाइम दे वेंट फॉर बोटिंग, कुछ टाइम के बाद फिर वो लोग बोटिंग करने के गए। The boats were so small that only 5 people could fit in one boat. वो जो बोट्स थी वो इतनी छोटी थी कि उसमें एक बार में सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ही आ सकते थे या 5 ही लोग आ सकते थे। तो ऐसे कर करके उन्होंने ग्रुप्स में बोटिंग की। आफ्टर बोटिंग द चिल्ड्रन हैड सेवरल ग्रुप एक्टिविटीज़, और उस बोटिंग के बाद उन बच्चों ने बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ भी की, जैसे फर्स्ट मॉन्की बार्स क्या होते हैं स्टूडेंट, आपने देखा होगा कई जगहों पे ना पोल्स लगे होते हैं, मतलब डंडे लगे होते हैं जिन पे चढ़ चढ़ के बच्चे एक्टिविटीज़ करते हैं, उन्हें मॉन्की बार्स कहा जाता है। उसके बाद उन्होंने टग ऑफ वॉर खेला। टग ऑफ वॉर में क्या होता है, एक बड़ी सी रोप को 2 साइड ग्रुपिंग करके खींचते हैं और जो अपनी तरफ खींच लेता है नेक्स्ट ग्रुप को वो विनर बन जाता है। टग ऑफ वॉर में इट इज़ अ गेम इन विच 2 टीम्स पुल ईच अदर, ये ऐसा गेम होता है जिसमें 2 टीम्स आपस में एक दूसरे को खींच रही होती हैं। देन दे हैड लेमन एंड स्पून रेस, उसके बाद उन्होंने लेमन एंड स्पून रेस भी की। नींबू यानी चम्मच के ऊपर नींबू रख के जो रेस करते हैं, जिसका नींबू गिर जाता है वो स्टूडेंट आउट हो जाता है। दे हैड अ लॉट ऑफ फन देयर, इन्हीं सब एक्टिविटीज़ के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पर मज़ा किया। आफ्टर लंच इट वॉज टाइम फॉर देम टू पैक अप एंड गो। अब लंच के बाद फाइनली, क्योंकि ये उनका सेकेंड डे था, लंच के बाद अब टाइम हो गया था कि वो अपनी पैकिंग करें और वापस घर की ओर चले। मिस कपूर टोल्ड ऑल स्टूडेंट्स टू क्लीन अप द कैंप साइट एंड पुट ऑल रैपर्स एंड पेपर प्लेट्स इनटू द डस्टबिन। मिस कपूर ने फाइनली दोबारा बच्चों को इंस्ट्रक्शन दी कि अब जाने से पहले जो कैंप साइट है उसको सभी साफ करें और जो भी उन्होंने खाया है, उनके जो भी रैपर्स हैं, पेपर प्लेट्स हैं, उन सभी को डस्टबिन में थ्रो करें।
ये याद रखने वाली बात है स्टूडेंट्स, हम जब भी किसी ऐसी पिकनिक पे या कैंपिंग पे या किसी ट्रिप पे भी जाते हैं तो वहाँ पर हम पार्क में या किसी ओपन प्लेस में जब हम खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, खाया, चिप्स खाई, पेप्सी पी, वो रैपर्स वहीं पर डाल देते हैं। अगर वहाँ पहले से भी डला हुआ है, कुछ ये सोच के डाल देते हैं कि क्या हुआ, पहले से भी तो कूड़ा पड़ा हुआ था, वहाँ हमने डाल दिया तो क्या हुआ। नहीं, गलत बात है ये। अगर हम किसी ऐसे पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हैं तो हमें वहाँ साफ सफाई रखना है, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम अगर किसी के ऐसे प्लेस को यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इट क्लीन एज वेल। तो आप जब भी ऐसे किसी पिकनिक स्पॉट पे जाएं तो वहाँ पर जो भी आप फूड खा रहे हैं, वेदर इट इज स्नैक्स और कुछ भी ऐसा पैक्ड आइटम है, तो उसके जो रैपर्स हैं उन्हें डस्टबिन में ही थ्रो करें। When she saw that all students had cleaned up the site, she said happily, I am glad we had cleaned up our campsite. तो जब मिस कपूर ने देखा कि सभी बच्चों ने सारी जो कैंपिंग साइट थी उनकी उसको साफ कर दिया था, सारे रैपर्स डस्टबिन में डाल दिए थे, तो उन्होंने बहुत ही खुश होकर कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ ये देखकर कि हमने अपनी कैंप साइट को साफ कर दिया है। इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक इट डिड व्हेन वी फर्स्ट अराइव्ड। ये बिल्कुल वैसे ही लग रही है जब हम पहली बार यहाँ आए थे। मतलब जब हम आए थे जैसी हमने देखी थी ना, बिल्कुल हम वैसे ही अब छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि जब आए थे तब तो सब एरिया इतना क्लीन था और हम आए, खाया पिया, गंदगी वहीं फैलाई और चल दिए। नो, दैट्स द रॉन्ग थिंग। As it was getting late, they all boarded the bus to get back to their homes. क्योंकि वो लेट हो रहे थे इसीलिए अब जल्दी जल्दी सारे बच्चे, टीचर सब बस में चढ़े और फाइनली they were ready to go their home. On their way, they discussed the wonderful time they had shared away from their sweet homes. और फाइनली इस ट्रिप में उन लोगों ने वो सब एंटरटेनमेंट वाली बातें, वो सब एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस किया जो उन्होंने वहाँ पर की थी, जिनसे उन्हें एन्जॉयमेंट मिली थी। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा इस स्टोरी में कैंपिंग वाली जो स्टोरी थी, या जब भी आप आगे कभी कैंपिंग के लिए जाते हैं इन फ्यूचर स्कूल की तरफ से या अपने घर वालों के साथ भी, तो कौन कौन सी चीज़ें जो आपको भी अपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपनी एक चेकलिस्ट बनानी है, ऐसी क्या क्या सामान आप अपने साथ लेकर जाएंगे। सेकेंड थिंग, जब भी आप ऐसे किसी प्लेस पे जा रहे हैं तो अपने ग्रुप्स के साथ ही रहें। देख रहे थे आप स्टूडेंट स्टोरी में क्या हुआ, जैसे ही वो बच्चे ग्रुप से अलग हुए तो वो रास्ता भटक गए थे। और ऐसे स्ट्रेंज प्लेसेस पे जब आप रास्ता भटक जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खतरा भी होता है आपके लिए। एंड द थर्ड थिंग इज, अगर आप किसी ऐसे कैंपिंग साइट या फॉरेस्ट एरिया में जा रहे हैं, मतलब जंगल वाले एरिया में जा रहे हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने क्या बनाएं, ट्रेल मार्क्स बनाएं, ताकि आप जहाँ से जिस स्पॉट से आपने चलना शुरू किया था वहाँ तक उन ट्रेल मार्क्स को फॉलो करते करते पहुँच जाएं। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो एंड द चैप्टर एज वेल। थैंक यू सो मच।